आज तो ऐसे ऐसे महाशय पीएचडी बने हुए हैं न्यूमरोलॉजी में, जो कहते हैं न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, न्यूमरोलॉजी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। कैसे अलग हो सकता है? जब आप प्लैनेट को कहते हो ये प्लैनेट इस नंबर से रूल हो रहा है, तो रूल हो रहा है तो हो रहा है भाई, वो नंबर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आपको कैसे मालूम? लाखों लोग एक तारीख पे पैदा हो गए हैं, सब राजयोग लेके थोड़ी पैदा होंगे। जब तक आपको किस वार पे पैदा हुए, तिथि पे हुए, नक्षत्र पे, ये जो एलिमेंट्स हैं पंचांग के हैं, आपको मालूम होना है किस होरा में पैदा हुआ है। शाम को पैदा हो रहा है तो चंद्रमा उसका सेम तारीख वाला जो उसका चंद्र मजबूत हो रहा है, अगर नंबर 2 पे पैदा हुआ है, अगर 1 पे पैदा हुआ है, मध्य काल में पैदा हुआ है तो उसका सूर्य मजबूत है। जरूरी नहीं मजबूत है, 1 ऑफ द 6 स्ट्रेंथ्स है। नवमांश में कैसा बैठा है, अष्टक वर्ग में सूर्य की खुद के अष्टक वर्ग में कितने बिंदु है अपनी राशि के अंदर, है ना? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें जितना आप रिसर्च करोगे, पॉपुलैरिटी का कारण तो सुपरस्टिशन है। हर कोई आदमी लकी बनना चाहता है और हर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन मैं पीछे रह गया हूँ ज़िंदगी में। जो भी कारण है ना ऑब्स्टेकल का, वो मेरा नाम में ही कुछ होगा। अगर स्टार्स भी ठीक, उसको कोई बोलता है, बोला नहीं ये तो नाम के अंदर ही गड़बड़ है। और अच्छा, दूसरी चीज़ ऐसा है कि लोग अपने नाम से भी तंग आ जाते हैं, बोलते हैं इस नाम से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, नाम ही बदल दो। लेकिन वो नाम नहीं बदलते, वो स्पेलिंग बदलते हैं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना भी है तो जो मूल चीज़ में जो प्रॉमिस है वही आपको उतने पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल पे आप अचीव कर सकते हो। यू कैनॉट ओवरटर्न डेस्टिनी बाय चेंजिंग स्पेलिंग्स। तो अनुपम जी, इससे पहले मैं अपने अगले क्वेश्चन पे जाऊँ, पर एक चीज़, क्योंकि आपने सुपरस्टिशन मेंशन कर दिया है और ये सवाल मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आजकल जो हम देखते हैं कि वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, 24 नंबर लिख लो क्योंकि वो सबसे ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, या कोई नंबर अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लो, या इस तरह की चीज़ें कर लो। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या 24 लिखने से ज़िंदगी बदल जाएगी? मैं ये कहता हूँ कि चलो मैं ये स्टोन निकाल के दे देता हूँ, पहन लो, तो क्या जिंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, नहीं बदलती, आपको भी मालूम है। 24 लिखने से क्या होगा? वो तो फिगर है, फिगर तो हम रोज लिखते रहते हैं, इधर लिखते हैं, डेट भी देखते हैं। जो चीज कर्म पे बेस्ड नहीं है, फर्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। जर्नलिज्म में हमें ट्रेनिंग थी, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इसको आंसर करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कॉमन सेंस है। मेरा जो शुक्र ठीक ही नहीं है तो मुझे कैसे रिजल्ट मिलेगा शुक्र का? यहाँ पे आप इंक से लिख रहे हो और 2 और 4 वैसे भी चंद्र और राहु के नंबर है, तो वैसे भी वो सिंबॉलिकली भी देखो तो मून को वीक करता है, करेक्ट है ना जी? तो ये तो अटपटा सा चीज है, इससे कुछ होता नहीं है। आप लाखों लोगों को बोलते रहो, मूर्ख बनाते रहो और लोग अपने आप को खुद को फूल करते हैं, दूसरा तो क्या करेगा। तो अनुपम जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सिर्फ रूट नंबर पता हो, डेस्टिनी नंबर पता हो और आपकी प्रेडिक्शन हो जाती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि आपने बीच में काफ़ी सारे नए वर्ड्स इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं कि जैसे एक फेट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, ये 2 नंबर्स क्या है और इनका जो लाइफ पे प्रभाव होता है, ये किस तरह का प्रभाव रहता है? फेट नंबर एक लग्न जैसे माना जाता है। अच्छा। अब कुछ लोग तो फेट नंबर और डेस्टिनी नंबर को बड़े ऊट पटांग नाम से बताने लग गए। कोई ड्राइवर बना दिया नंबर को, किसी को कंडक्टर, बस का कंडक्टर जैसे बना दिया। तो सोच पता नहीं किस प्रकार की है कि पहले शब्दों को ही तोड़ मरोड़ कर लोगों को कंफ्यूज कर दो। फेट नंबर वो होता है जो आपका जो जन्म तारीख का फर्स्ट डेट, जैसे आप 10 को पैदा हो गए, 1 + 0 1, 11 को है तो 2 बना दिया, 12 को है तो 1 + 2 3, 9 ही नंबर होते हैं, ऐसे वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी मानती है। ठीक है। लेकिन दरअसल ऐसे होता नहीं है। 31 नंबर्स 27 तक रिड्यूस नहीं करना है। 28 को आप मान सकते हो कि हायर ऑक्टेव है 10 का, और जो भी संयुक्त अंक होते हैं वो पहला अंक और दूसरा अंक दोनों का जो है असर बन के एक अंक बन रहा है, तो तीनों अंक हमें देखने चाहिए। अच्छा। फर्स्टली फेट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? आप जैसे मुझे नजर आते हो और पब्लिक को नजर आते हो, आपका पब्लिक पर्सोना, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे
जो सिर्फ आप पब्लिक को दिखाते हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू शो योर सीक्रेट सेल्फ, जी योर इमोशंस, योर हिडन साइड। मे बी अगर आप स्पिरिचुअल भी हो तो वो नहीं दिखाना चाहोगे, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी। तो वो जो हिडन पार्ट है और जो आपके असली डेस्टिनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। यानी कि डेट, मंथ प्लस फुल ईयर, इसको हम जोड़ते हैं तो ये डेस्टिनी नंबर कहलाता है। ठीक है। नंबर 1। इसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं नेम डेस्टिनी नंबर, कोई उसको एक्सप्रेशन नंबर कहेगा, कोई दूसरे नाम से अलग, कोई साइकिक नंबर कहेगा। तो अलग अलग डेफिनेशन से लोग कंफ्यूज हो गए। लेट अस से नेम का टोटल जो होता है तो उसको नेम डेस्टिनी नंबर बोल दो, फुल नेम का, है ना। और अगर कंसोनेंट्स को अगर खाली हम जोड़ते हैं तो उसको अलग नंबर बोलते हैं, खाली वाउल्स को जोड़ते हैं तो उसको सोल नंबर कहते हैं। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।